नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। दोस्तों, आज बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी की जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें प्रियंका गांधी का दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी आज फिर से उस यात्रा में शामिल होंगी। अब ये प्रियंका गांधी को लेकर बार बार मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, परसों भी किया, कल शाम को भी किया, वो इसलिए कि प्रियंका गांधी फैक्टर बिहार में कांग्रेस के लिए आप यूं कह सकते हो कि इस यात्रा में एक बूस्टर डोज का काम कर रहा है। बूस्टर डोज किस तरह से काम कर रहा है कि प्रियंका गांधी को देखने के लिए कल पहले दिन जो चीजें सामने आई कि किस तरह से महिलाएं ये देखने के लिए राहुल गांधी की उस यात्रा में शामिल हुई या उस यात्रा को देखने के लिए घर से बाहर निकले कि भाई हमें इंदिरा गांधी के पोता पोती देखने, हमें राजीव गांधी के बच्चों को देखना है। ये राहुल गांधी पहले भी यात्रा कर रहे थे। ये सेंटिमेंट राहुल गांधी के लिए अकेले नहीं था, लेकिन दोनों भाई बहन जब जुड़ जाते हैं तो एक परिवार कहलाता है। और बिहार के डीएनए में दो चीजें बहुत बहुत गहरी हैं जो पूरे देश में और कहीं नहीं मिलेंगी आपको। पहला है बिहार के डीएनए में कि राजनीतिक क्रांति की शुरुआत बिहार करता है। कल राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी। और बिहार हमेशा से इतिहास रहा है कि जब भी राजनीतिक क्रांति हुई है बिहार से शुरुआत हुई है, तो ये बिहार के डीएनए में है कि राजनीति किस करवट बैठेगी ये वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा, बिहार के डीएनए में जो चीज शामिल है जो और कहीं किसी और राज्य में नहीं है, वो ये है कि बिहार में फैमिलीज को बहुत वैल्यूज दी जाती है। परिवार, जो एक शब्द है परिवार, वो बहुत जबरदस्त तरीके से बिहार में काम करता है। इसीलिए आपने सुना होगा बिहार में अक्सर लालू परिवार, नीतीश परिवार, इसका परिवार, उसका परिवार। एक परिवार जब एक साथ मिलकर आता है तो बिहार के लोग उसे सर आंखों पर बिठाते हैं। इसीलिए ये इफेक्ट पड़ा कि कल जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहली बार दोनों भाई बहन बिहार की सड़कों पर लोगों के बीच से गुजर रहे थे तो बहुत सारी जनता यही देखने के लिए आई थी कि दोनों भाई बहन एक साथ सड़क पे क्यों उतरे हैं और वो क्या कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा प्रियंका गांधी एक बूस्टर डोज का काम कर रही है। अब सवाल क्या, मांग ये उठने लगी है कि इसे देखते हुए जल्द तेजस्वी यादव को भी अपनी दोनों बहनों को इस यात्रा में बुलाना चाहिए। वो इंपैक्ट अलग ही होगा, सोशल इंपैक्ट बहुत अलग होगा कि एक तरफ लालू परिवार, लालू के बच्चे और दूसरी तरफ गांधी परिवार के बच्चे। जब दो परिवार एक साथ बिहार के लोगों से कहेंगे कि आपका वोट चोरी हो रहा है, हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट दुगना होगा। क्योंकि खुद चाहे वो लालू की पार्टी हो, आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, दोनों एक चीज लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिस बार का बिहार में चुनाव होना है ये सरकार बदलने का नहीं, सरोकार बदलने का चुनाव होगा। राहुल जी, तेजस्वी जी, तमाम महागठबंधन के लोग साथ में संदेश भी जा रहा है। बार बार तेजस्वी जी ने कहा कि ये चुनाव सरकार बदलने का नहीं है, सरोकार बदलने का है। ये चुनाव बिहार को कॉस्मेटिक चेंज नहीं, फंडामेंटल शिफ्ट, चाहे रोजगार का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, अब वो बिहार के विमर्श में है। हम मिथिलांचल में बैठे हुए हैं। हमारे महागठबंधन ने, तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि मिथिलांचल के लिए एक ऑटोनोमस विकास बोर्ड का गठन होगा। सिमिलरली सीमांचल विकास बोर्ड का गठन होगा, ताकि ये जो इलाके जहां से पलायन भी ज्यादा है, जहां रोजगार की कमी है, जहां गरीबी भी ज्यादा है,
वहां सरकार दिखे, सरकार के सरोकार दिखे। और मेरा सीधे तौर पे ये कहना है आखिरी में आप लोगों से कि मैं दोहरा रहा हूं, ये यात्रा जो चल रही है ना, ये एक पड़ाव पे पहुंचेगी, लेकिन इसकी मंजिल नवंबर का महीना है। नवंबर के महीने में बिहार अपनी मंजिल हासिल करेगा। बिहार के डीएनए में ये दूसरों से अलग क्यों है, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बिहार में बहुत से, जो आपको मालूम है, दूसरे राज्यों के मुकाबले गरीब लोगों की तादाद ज्यादा है। दूसरा, बिहार में बहुत सी जनसंख्या ऐसी है जिसके परिवार के मुखिया या पुरुष रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। आपको मालूम है, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां कोई बिहार का आदमी काम ना कर रहा हो। खास करके अगर आप कंस्ट्रक्शन काम देखो तो उसमें सबसे ज्यादा आपको बिहार के लोग मिलेंगे। तो वो जो एक परिवार की बॉन्डिंग है ना, जब वो साल में एक बार दो बार जब अपने परिवार के पास जाते हैं, 1 महीना 1.5 महीना लगा के आते हैं ना, तो वो परिवार की बॉन्डिंग और बढ़ती है। इसलिए बिहार में दूसरे राज्यों से ज्यादा वैल्यू है परिवार की, कि दोनों या पूरा परिवार या परिवार के बच्चे एक साथ अगर कोई काम कर रहे हैं, परिवार की बॉन्डिंग वहां पर एक इमोशनल, वो कह सकते हो आप, कोड है जो राजनीतिक पार्टियां अक्सर वहां छेड़ती है। लालू प्रसाद यादव पर इतने आरोप लगे, इतना कुछ हुआ, लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री तक बना दिया, लेकिन फिर भी बड़े गर्व से लालू का परिवार आज भी, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे उनकी बहनें हो या भाई हो, अपने परिवार को लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनकी स्टेटमेंट पे हमेशा अपने परिवार पर गर्व दिखता है। वो इसीलिए क्योंकि बिहार की जनता भी लालू परिवार से जुड़ाव महसूस करती है, जो आरजेडी के समर्थक हैं। अब इसमें एक नई इक्वेशन जोड़ी है इस गांधी परिवार के भाई बहनों ने। ये एक वो कह रहे हैं कि भाई, वो कहते हैं जबरदस्त, अब मैं बूस्टर डोज कह रहा हूं, मुझे शब्द अभी समझ नहीं आ रहा इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, लेकिन आप बात समझिए जो मैं इशारा करना चाह रहा हूं। दूसरा, कांग्रेस ने एक और चीज कह रहे हैं, जो वहां बिहार से लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि कांग्रेस ने एक और चीज बहुत बढ़िया की है, जो नोटिस नहीं हो रही लेकिन अंदर अंदर काम कर रही है। और वो चीज कांग्रेस की ये है कि कांग्रेस ने एक तरफ जहां राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपना एक मशहूर और अच्छा वक्ता मुस्लिम चेहरा मैदान में उतार दिया है, जिसका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी छोटी छोटी सभाओं के जरिए, वो जो बिहार का मुसलमान कांग्रेस से छिटक के कहीं ओवैसी की पार्टी के साथ चला गया था, वो वापस कांग्रेस के साथ लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। साथ में एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन भी हो जाती है कि देखिए, कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा, कांग्रेस जो है एक मुसलमान चेहरा आपके बीच भेज रही है। और शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी, तो जाहिर सी बात है कि उनके भाषणों को सुनने में तो लोगों को मजा आता ही है, क्योंकि वो चुटकीले अंदाज में जो अपनी बात कहते हैं वो सबको पसंद आती है। मसलन एक बात आपको मैं सुनाता हूं, जो कहते हैं कि भाई, जो अपना 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। उस दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के मोदी जी कह रहे थे, बताइए कांग्रेस ने 70 साल में आपने क्या किया। एक्टर के साथ मुड़े, बोले इमरान मत बताना, बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का। ये भाजपा के लोग हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं, 70 साल का हिसाब मांगते हैं। हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं, बताना मत, वरना ये उसको भी बेच देंगे। और एक और बड़ी बात कहता हूं, आपकी तालियों का शोर जाएगा दिल्ली तक, मैं जानता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है, 70 साल का हिसाब मांगती है। तो एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी जैसा चेहरा, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, तीसरी तरफ अगर तेजस्वी की बहनें आ जाती हैं तो खेल कुछ और ही हो जाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस यात्रा में
बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद न्याय यात्रा से जो सीख ली है उसको इम्प्लीमेंट किया है। आपको गाड़ी पर कभी रेवंत रेड्डी दिखेंगे, कभी सिद्धारमैया दिखेंगे, कभी आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू दिखेंगे, कभी आपको सहयोगी दिखेंगे, स्टालिन दिखेंगे, अखिलेश दिखेंगे, सब दिखेंगे। लेकिन कांग्रेस ने जो अपने चेहरे यहाँ उतारे हैं, जो राहुल गांधी के साथ दिखते हैं, वो भी बहुत सोचा समझा कदम है। रेवंत रेड्डी उस वक्त राहुल गांधी के साथ होते हैं जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, ओबीसीज की बात करते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है रेवंत रेड्डी। कांग्रेस कहती है कि हमारी बात पे विश्वास ना हो तो हमारे मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए, जो वादा किया था हमने वो निभाया है। दलित की बात करते हैं तो उनका अपना प्रदेश अध्यक्ष हर वक्त साथ रहता ही है। इसी तरह से जब हिमाचल के मुख्यमंत्री साथ दिखेंगे गाड़ी पे तो एक अपर कास्ट को मैसेज जाता है कि सिर्फ पूरी पॉलिटिक्स दलित ओबीसी पे नहीं है। बात दलित ओबीसी की जातिगत जनगणना की 90% लोगों को उनके भागीदारी की राहुल गांधी करते हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ठाकुर जो अपर कास्ट के मुख्यमंत्री, उनको साथ यात्रा में रख के एक संदेश अपर कास्ट के लोगों को भी जाता है, खास करके वो अपर कास्ट जो बीजेपी के साथ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप ओबीसी के लिए आप सिद्धारमैया चेहरा होंगे आपके पास, फिर संगठन या फिर विपक्षी एकता के लिए तो मैंने बताया कि बाकी लोग होंगे साथ। तो एक ही यात्रा में कई चीजें कांग्रेस कहने की कोशिश कर रही है, एक ही यात्रा में कई मैसेज देने की कोशिश कर रही है। एक ही यात्रा में कांग्रेस जहां महागठबंधन की बात कर रही है, वहीं इस चीज का पूरा ध्यान रख रही है कि अपने पैर भी मजबूत करने हैं। ये यात्रा का मकसद सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं है। असल मकसद तो राहुल गांधी जानते हैं कि अगला लोकसभा चुनाव है, जो पहले लग रहा था कि 2029 होगा, अब लेकिन हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं कि भाई बीच में भी लोकसभा चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए संगठन पे भी काम करना जरूरी है। सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव तक ये जो लड़ाई नहीं है, जो वोट चोर की लड़ाई है, वोट चोर का मुद्दा नीतीश कुमार पे नहीं चिपकाया जा रहा, वोट चोर का ठप्पा मोदी जी पर लगाया जा रहा है। और मोदी जी पर वोट चोर का ठप्पा लगाने का मतलब है कि लड़ाई बिहार विधानसभा से आगे की है। बिहार विधानसभा तक तो आरजेडी की लड़ाई है, कांग्रेस के लिए तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसको चलाए रखने के लिए जरूरी है कि राहुल गांधी जहां से गुजरे वहां उसके जाने के बाद, उनके जाने के बाद संगठन इस हालत में हो कि उनकी बातों को कैरी ऑन कर सके। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय तो जरूर दीजिएगा। नमस्कार।